यूपी में खेल प्रशिक्षकों का भविष्य अधर से कम नहीं। हर साल उनको ट्रायल देना पड़ता है और ये प्रक्रिया पिछले 20 वर्षों से चली आ रही। पहले ये खुद विभाग करवाता था, अब प्राइवेट कंपनियां करवा रही हैं। दर्द सुनिए कोच का। सभी जनपदों में जो स्टेडियम है उनमें खेल प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। पिछले 20-25 साल से ऐसा ही चल रहा है। कभी 6 महीने के लिए, कहने को तो लिखित में 10 महीने का है, लेकिन 10 महीने कभी नहीं चलता। कभी 6 महीने रख लेते हैं, कभी 5 महीने, कभी 8 महीने। कुछ कोचों को 1-2 महीने के लिए भी रखते हैं बाद में। ऐसा क्यों? खाना पूर्ति होती है, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। अच्छा। जो खेल कूद का असली पैसा लगना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए, वो खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक पर देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक पर ही आधारित है पूरा विभाग। लेकिन ना खिलाड़ी पर ध्यान है, ना प्रशिक्षक पर ध्यान है। पहले तो ये सरकारी विभाग करते थे, अब तो प्राइवेट कंपनियां कर रहे हैं। हाँ, अब ठेकेदारी प्रथा हो गई। बड़े दुख की बात है कि हम लोग 20-20 साल से लगे हुए हैं, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। और सब पहले हम संविदा पर थे। हमें उम्मीद थी कि हम अच्छा काम करेंगे, हम परमानेंट हो जाएंगे, हमारा गवर्नमेंट को सुनेगी और हमें परमानेंट कर देगी। लेकिन हुआ ये कि संविदा के बाद हमको मानदेय पर रखा गया, डेली वेजेज वाले पर, अंशकालिक मानदेय पर। चलो वो भी ठीक विभाग रख रहा है, डायरेक्ट अंशकालिक मानदेय पर रख रहा है। लेकिन अब आकर के कोरोना के बाद, कोरोना की जो आपदा आई, पहले तो बात हमें कोरोना काल में हटा दिया गया। 23 मार्च से लॉकडाउन लगा और हमें 2 दिन बाद 25 मार्च से हटा दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम किसी की नौकरी नहीं छीनेंगे। हमारी कोरोना काल में ही नौकरी छीन ली गई और हमें बाहर कर दिया गया। उसके बाद बहुत दिन बाद इन्होंने नियम बनाया कि अब हम ना संविदा पे रखेंगे, ना अंशकालिक मानदेय पे। एक ठेकेदार कंपनी आ गई और हमको ठेके पे रखने लगे। जैसे सामान खरीदते हैं, मजदूर रखते हैं, हम टेक्निकल आदमी, और हम लोगों को ये एक ठेकेदार कंपनी आ गई। वो 2 कंपनी भी अधिकारियों की, मंत्रियों की, इनके जान पहचान वालों की होगी। अब ये सब कोच ठेकेदार के अंडर में रखे जाएंगे। एक हाई स्कूल फेल या इंटर फेल ठेकेदार कंपनी का आदमी आएगा और हम सब ग्रेजुएट जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड कोच हैं, वो हमारी हाजिरी लेगा, हमें धमकाएगा। और धीरे धीरे सबको पता है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार, लूट खसोट होती है। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि कंपनी क्यों रखी। कंपनी कमीशन लेगी बीच में। जितना गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देगी कमीशन का, इतना हमारा सैलरी बढ़ा देती। पिछले 11-12 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। 2012 से गवर्नमेंट ने जो ये किया है कि कहीं आप परमानेंट की मांग न कर सके, इसके लिए उन्होंने साइडलाइन कर दिया। क्या कुछ ऐसा है? कहता हूँ कि है तो हम इसी देश के लोग, कोई बाहर के थोड़ा ही हैं। यदि हम 15-20 साल से नौकरी कर रहे थे, हमें परमानेंट ही कर देते, क्या बताइए? ये बताओ, क्या विभागीय लोग का प्रमोशन नहीं होता 10 साल के बाद? और उत्तर प्रदेश के जो खेल विभाग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने तो 2 साल में 3 प्रमोशन लिए हैं। क्या नाम है? आरपी सिंह ने, जो खेल डायरेक्टर हैं आरपी सिंह, उन्होंने सन 2012 से 2014 तक इन 2 साल में अपने 3 प्रमोशन ले लिए। वो आरएसओ से डिप्टी डायरेक्टर बन गए, डिप्टी डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर बन गए, और जॉइंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बन गए इन्हीं 2 सालों में। ऐसा कुछ खास रहा है प्रमोशन, इतना जल्दी प्रमोशन का? सब पैसा, जुगाड़बाजी, भ्रष्टाचार। तो प्रोविजन पीरियड होता है, एक किसी का प्रमोशन होता है 2 साल के लिए लिखित होता है कि आपका प्रमोशन 2 साल के लिए आप प्रोविजन पीरियड में हैं। उस प्रोविजन पीरियड में ट्रांसफर नहीं होता और ना प्रमोशन होता। उन्होंने प्रोविजन पीरियड में प्रमोशन ले लिए।